बच्चों सुप्रभात। पाठ 2 लासा की ओर। लेखक राहुल सांस्कृत्यायन। पाठ के आधे सारांश में पता चलता है कि लेखक दूसरे दिन मंगोल भिक्षु सुमत के साथ तिंडरी के विशाल मैदान में था, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। उस पहाड़ी के भीतर एक छोटा सा मैदान था और उस मैदान का नाम तिंडरी समाधगिरी थी। आसपास के गांव में भी सुमत के यजमान थे। सुमत उन यजमानों के पास जाना चाहता था ताकि बोधगया से लाए हुए गंडे वह बांट सके, लेकिन लेखक ने सुमत को ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। पहले हम लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। सुमत इस बात को स्वीकार कर लेता है। लेखक और सुमत दोनों थके रहते हैं, इसलिए लेखक भारवाहक भरिया ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन 10-11 बजे तक कोई नहीं मिला तो दोनों स्वयं अपने सामानों को अपने पीठ पर लेकर आगे बढ़े। तिब्बत की धूप बहुत कड़ी थी। ऐसा लगता था कि माथा गर्मी से जल रहा है तो पीछे का कंधा बर्फ के कारण ठंडा हो रहा है। एक ही समय ठंडी और गर्मी दोनों का अनुभव लेखक को पहली बार यहाँ पर महसूस हुआ। आगे जब गए तो वहाँ पर सेकर बिहार में लेखक को बौद्ध भिक्षु नम से मिले। वे आसपास की अपनी जागीरों की खेती भी स्वयं करते थे। वे बहुत प्रेम से मिले। यहाँ पर लेखक बौद्ध भिक्षु नमसे को सज्जन इसलिए कह रहा है क्योंकि भिखारियों के भेष में होने के बावजूद भी भिक्षु नमसे लेखक से बहुत ही अपनत्व से मिले थे। ऐसा नहीं था कि भिखारियों के भेष में होने के बाद वे लेखक की उपेक्षा किए। लेखक उनसे मिला और वहीं पर एक मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन अनुवाद कंजूर की 103 पोथियाँ रखी थी। लेखक उन पोथियों को पढ़ने में व्यस्त हो गया था। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम की नहीं रही होगी। सुमत फिर अपने आसपास के यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। चूँकि लेखक अब पुस्तकों को पढ़ने में व्यस्त था, इसलिए वह उन्हें जाने के लिए कह दिया। लेखक को लगा कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन सुमत उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। तिंडरी गांव वहाँ से दूर नहीं था, इसलिए लेखक और सुमत ने स्वयं अपना अपना बोझ अपनी पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। इस प्रकार आपके यात्रा वृत्तांत का सारांश समाप्त हो गया। प्रश्न अभ्यास में कुछ प्रश्न इस तरह से हैं। थोंडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के भेष में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? इस प्रश्न का उत्तर आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है। उसमें बताया गया है कि भिखमंगे के भेष में
होने के बावजूद लेखक को स्थान मिला, क्योंकि उसके साथ मंगोल भिक्षु सुमत यात्रा कर रहे थे। धार्मिक प्रवृत्ति के कारण स्थानीय लोग सम्मान दिए। सभी के मन में अतिथि के प्रति समर्पण भाव था। दूसरी यात्रा में लोगों की सोच में बदलाव आ गया। लोगों में भय था और शाम के समय विशेष पदार्थ के सेवन के कारण होश में नहीं रहते थे। इस प्रकार दूसरा प्रश्न आपका है कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। इसमें आप लिखेंगे, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को मारने वाले राहगीर, डाकू लाठी डंडे की जगह बंदूक और पिस्तौल रखते थे। यात्रियों को हर पल डर बना रहता था कि न जाने उनके साथ कौन सी अनहोनी घट जाए। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक लंडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। इसमें आप लिखेंगे कि लेखक लंडकोर के मार्ग में अपने साथियों से निम्नलिखित कारण से पिछड़ गया। नंबर 1, उसे रास्ते की सही जानकारी नहीं थी। गलत रास्ते पर काफ़ी दूर चलने के बाद उसे जानकारी हुई कि वह गलत रास्ते पर है, अतः वहाँ से पुनः लौटकर सही मार्ग में आने पर काफ़ी विलम्ब हो गया। दूसरा पॉइंट है, लेखक का घोड़ा भी काफ़ी थक गया था। जब वह घोड़े पर जोर देता या दबाव डालता तो घोड़ा और भी धीरे धीरे चलने लगा। इस कारण से वह मंगोल भिक्षु सुमत से काफ़ी पिछड़ गया था। धन्यवाद।